मेरा सासू माँ बोलती है तुम्हारा बच्चा नहीं होगा, कितना इलाज करा लोगे फिर भी तुम्हारा बच्चा नहीं होगा। शादी के इतना साल हो गया, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। 14 साल में बहुत ताना सुनी हूँ, इसीलिए हर बात याद पड़ता है हमको। मेरा चाचा चाची जी भी ऐसे ही बोलती थी तुम्हारा बेटी के बच्चा नहीं होगा। बहुत ही हिम्मती महिला है। हाँ। इनका एक बार फेल हुआ बट इन्होंने हिम्मत नहीं हारा। आपको भी कई लोग कहेंगे कि तुम्हारा पति में प्रॉब्लम है, कोई लोग पति को कहेंगे तुम्हारे पत्नी में प्रॉब्लम है। पुरुषों का शुक्राणु जांच होता है जिससे पता चलता है कि कमी क्या है, क्या दिक्कत है। आईवीएफ जो है वो किसी और का सीमेन या किसी और का अंडा यूज करता है। सीमेंट उमेंट सब तो अपना ही देना पड़ता है। लोग ये भी बताते हैं कि पता ना किसका अंडा होगा, किसका शुक्राणु। आईवीएफ के थ्रू ये माँ बनने वाली है। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। कहाँ से आई हैं आप? सिवान जिला। सिवान से आई हैं। जी। कब आपको लगा था कि अब हमको लग रहा है कि आईवीएफ की जरूरत है और आईवीएफ कराना ही पड़ेगा? नहीं, हमको बहुत 14 साल में बहुत इलाज करा दी, फिर भी हमको कुछ नहीं थी हुआ। अब फिर भी ओझा गुने से भी दिखा ली। मतलब आपके शादी किए हुए 14-15 साल हो गए? जी, फिर भी हमको कुछ नहीं सफल हुआ था। तब फिर मोबाइल पर देखी 1 साल पहले नवंबर में, तो आके फिर अभी यहाँ आप बोली ओझा गुनी से कराए, जो गांव घर में लोग कहता है ई ओझैत से करवा लो, झाड़ फूंक, वो भभूति लगा लो देह में, ई हाथ में बांध लो मंत्र रक्षा, सब आप कर चुकी हैं सब कर चुकी हूँ। और कोई फायदा नहीं हुआ था? नहीं, सबसे थक गई हूँ, मैं हार चुकी थी। अच्छा, आप भावुक मत होइए। लोग बड़ा ताना मारे होंगे 14-15 सालों में, हैं बांझ है, इसके संतान नहीं होगा, मुंह देखना पाप है, सुबह सुबह मुंह ना दिख जाए गलती से। जी, ऐसे बोलते हैं लोग। मेरे गोतनी बोलती है, मेरा सासू माँ बोलती है क्या बोलते हैं गोतनी? कि ऐसे तुम्हारा बच्चा नहीं होगा, कितना इलाज करा लोगे फिर भी तुम्हारा बच्चा नहीं होगा। ये ताना और तंज दोनों था। जी, मेरा मायका भी ऐसा ही लोग, मेरा चाचा चाची जी भी ऐसे ही बोलती थी कि तुम्हारा बेटी के बच्चा नहीं होगा, कितने इलाज कराएगी। तो मतलब ससुराल तो ससुराल, नैहर मायका भी वैसा ही था। जी, पीड़ा होती थी बहुत। देखिए इनकी आंखों में डबडबाते हुए आंसू बहुत सारी चीज़ों के गवाही दे रहे हैं। और हमारे साथ भाई साहब हैं, इनके पति हैं। क्या नाम है भैया आपका? प्रेम कुमार यादव। प्रेम भैया, आपको भी लोग बड़ा बोलते होंगे, क्रिकेट खेलने जाते होंगे, दोस्तों के साथ बैठने होंगे कि तुमसे तो कुछ नहीं हो रहा है, 14 साल पहले शादी किया। हाँ, वैसे सब कोई बोलता है, बोल रहे थे शादी के इतना साल हो गया, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। बहुत जगह आदमी दवाई ववाई कराया। कहाँ कहाँ दवाई करा लिए थे? इधर लुधियाना में भी कराया। लुधियाना, पंजाब तक चले गए थे? हाँ, बंगाल भी गए थे हम। बंगाल भी गई थी? जी, कलकत्ता भी। बंगाल में 1 महीने रह के फिर भी दवाई चला के आए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। मतलब जो जिस दरवाजे भेजता था वो दरवाजा चले जाते थे। छपरा में भी इलाज कराया 2 जगह, हम्म वो भी वहाँ ठीक नहीं हुआ। हम्म फिर भी हम हार चुके थे, एकदम माने पूरा हार चुके थे। फिर भी हम देखे पटना में निहार के, तो हम थोड़ा विश्वास हुआ हमको कि यहाँ से बोले कि चलिए थोड़ा हमको दिखा लिए। आपको पता है, आप दोनों लोग को, पति पत्नी को पता है कि आईवीएफ क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है, कैसे होता है? नहीं, हम लोग को पहले पता तो नहीं था, यहाँ आने के बाद हम लोग को पता चला। तो गांव में फिर अभी कहता होगा काजन कौन ओझा भभूति के पास जाके लगवाई है कि 14 साल से शादी हो नहीं रहा था, अचानक ही अब गुड न्यूज़ दे दी। हाँ, ये तो बात सही बोल रहे हैं आप। सही बोल रहे हैं। जी। लेकिन अभी तो आप हंसने लगी, मतलब सब ठीक है। अच्छा, कितना खुशी हो रहा है? आप एक पिता बनने वाले हैं, वो एक माता बनने वाली है। 14 साल के लंबा इंतजार। बहुत खुश है सर। बहुत खुशी है। मतलब आपको कैसे पता चला कि आईवीएफ करवा लेना चाहिए तो ये ठीक है? क्योंकि लोग अभी भी डर रहे हैं आईवीएफ के नाम इसमें पे। अपना ही देना है, इसमें तो कोई अति करने वाला बात नहीं। कुछ अपना ही देना होता है। हाँ, जो मानते हैं, जो सीमेंट उमेंट सब तो अपना ही देना पड़ता है। अच्छा, बहुत बड़ी बात। आप बोले गांव घर में भ्रांतियां हैं कि पता ना पूछते किसका, हैं जो किसका रहता है किसका नहीं रहता है, ये तो सब अपना ही रहता है। मतलब आप यहाँ पे आए थे तो आपका सब कुछ प्रॉपर टेस्ट वगैरह किया गया था? हाँ। आपको भी दवा ववा दिया गया था? हाँ, मतलब कोई फर्जीवाड़ा नहीं? नहीं कोई फर्जीवाड़ा नहीं। लोग ये भी बताते हैं कि पता ना किसका अंडा होगा, किसका शुक्राणु ये होगा। तो सब अपना ही रहता है। कितने महीना से प्रोसेस चल रहा था? 1 साल। 1 साल। जी। और कितने महीने पहले आपको ये गुड न्यूज पता चली? 14 साल का मैंने एक बार आईवीएफ मेरा फेल हो गया था, दूसरा का बार में फिर भी 1 साल में मैंने उसका बाद मेरा विश्वास भी टूट गया था। अब ताने बाने सब खत्म? जी, अच्छा, मिठाई बांटिएगा जब बेटा होगा? ठीक है, बांटेंगे, क्यों नहीं बांटेंगे, इतना बड़ा। मिठाई बांटेंगे भैया? मिठाई उठाई सब यहाँ पर देंगे, पार्टी वार्टी सब यहाँ देंगे? गांव घर में जो ताना मारे होकर मुंह बंद कर देंगे कि नहीं? सब, हाँ सबको। सबको? अब भगवान से ये विनती करते हैं कि 9 महीने जैसे जैसे मैंने पारघट लगा दे, इसलिए। अच्छा, डॉक्टर मैम का बोली है का नहीं खाना है? पानी पूरी, मोमोज, चाउमीन, बर्गर, इजा पिज्जा?
बोली है खाने के लिए। ये सब नहीं खाना है नहीं, तो रुक पाएंगी आप? क्यों नहीं रुक पाएंगे? इतना साल रुक गए हम, 10-14 बरस में हर चीज़ मैंने इथी करके परहेज कर लिए, तो इतना साल में काहे नहीं परहेज करेंगे? क्या चाहते हैं, बेटा हो कि बेटी हो? अब आप लोग के दुआ से जांची होगा, मेरा उतनी ही खुशी है। अच्छा बेटा हो तो ज़्यादा खुश होंगे कि बेटी होगी तो ज़्यादा खुश? कोई भी हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। मतलब कुछ तो हो। अब मैम के पास हम आएंगे। कब ये आईवीएफ का प्रोसेस शुरू आप लोग करते हैं, और जो पेशेंट आते हैं, जैसे ये लक्ष्मी जी आई, प्रेम भैया आए, तो इन लोगों ने आपसे आकर के क्या कहा? क्योंकि आपको बड़ा लोग मान रहा है, कह रहा है कि मैडम के वजह से आज हमारे चेहरे पे खुशी है, लोग जो ताने मार रहे थे उनके चेहरे मुंह बंद है। हाँ देखिए, हमारे पास जो भी मरीज आते हैं ना, उनका पहले सबसे पहले जो आते हैं तो जांच किया जाता है। महिलाओं का खून जांच होता है, उनका अल्ट्रासाउंड होता है, पुरुषों का शुक्राणु जांच होता है, जिससे पता चलता है कि कमी क्या है, क्या दिक्कत है। फिर उसके हिसाब से उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, और सबसे ज़रूरी बात है कि मरीजों को भरोसा दिलाया जाता है, और ये हमारी क्रिस्टा आईवीएफ की पूरी टीम का पूरा एफर्ट रहता है कि जो भी मरीज आए उनका बिल्कुल पॉजिटिव अप्रोच हो। मतलब उनके मन में जो भी पहले वो इतने ताने सुने रहते हैं, इतने परेशान रहते हैं, उनके मन में ये पहले पॉजिटिव लाना होता है कि उनको बच्चा होगा। उनके मन में जो एक भर जाता है, उनको दुनिया वाले ये इतना ज़्यादा ताना दे के परेशान कर देते हैं कि वो उनके मन में वो पॉजिटिविटी ख़त्म हो जाती है। तो हमारी क्रिस्टा आईवीएफ की पूरी टीम का ये पूरा कोशिश रहता है, पहले पॉजिटिव उनका थिंकिंग किया जाता है, फिर उनका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है, और फिर वो सारा इंस्ट्रक्शन जैसे जैसे बोला जाता है, दवा खाने, जो सुई चलता है, जैसे खाना पीना बोला जाता है, सब फॉलो करते हैं, तो उनका डेफिनेटली पॉजिटिव। ठीक बात है। अभी प्रेम जी एक बात बोले कि यहाँ तो सब कुछ अपने होता है, उनके भाषा में बोले सब कुछ तो अपने होता है, सीमेंट तीमेंट। गांव घर में बड़ा इसको लेकर के भ्रांति है, क्या यह सच बात है कि कोई भी आईवीएफ जो है वो किसी और का सीमेंट या किसी और का अंडा यूज करता है? देखिए, जो भी आईवीएफ का प्रोसेस होता है ना, अगर वो सही उम्र में हो, अगर महिलाओं की उम्र सही हो, पुरुषों का शुक्राणु सही है, महिलाओं का अंडा सही है, तो उन्हीं के अंडे उन्हीं के शुक्राणु से हो सकते हैं। अगर किसी कारणवश महिलाओं का अंडा नहीं है या पुरुषों में मतलब शुक्राणु खत्म हो गए रहते हैं, तो अगर हमें बाहर से लेना भी पड़ता है तो वो प्रॉपर कंसेंट, मतलब प्रॉपर उसका कागज बनता है, प्रॉपर साइन, दोनों का परमिशन लिया जाता है कि आपका बाहर से लेना है, और ये बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। ठीक है, ठीक है निहारिका मैम, इनकी शादी के 14 साल हो गए, बहुत लंबा समय, बहुत लंबा गैप इसको कहा जाएगा। कितने साल तक अगर पति पत्नी लगातार शारीरिक संबंध बना रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसके बावजूद उनको माँ बनने की सुख प्राप्ति नहीं हो रही है, संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही, तो आईवीएफ के बारे में सोचना चाहिए, एक आइडियल समय। हाँ देखिए, अगर कोई स्त्री और पुरुष शादी के 1 साल तक साथ में रह रहे हैं, उन्हें बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो उन्हें जाकर के एक बार डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए, कारण का पता चले, ताकि उनका सही समय से इलाज शुरू हो। कहाँ आप रो रही हैं? आप तो आपको खुश होने वाला दिन आ गया जी, अब कहाँ आप रो रही हैं? और मैं इनको डबल बधाई देना चाहूंगी, ये बहुत ही हिम्मती महिला है। इनका एक बार फेल हुआ, बट इन्होंने हिम्मत नहीं हारा, बिल्कुल पॉजिटिव रही, सारा इंस्ट्रक्शन फॉलो किया, और डेफिनेटली आज इनका पॉजिटिव आया। कहाँ रो रही हैं आप? रो रही हैं कि मैंने हर 14 साल में बहुत ताना सुनी हूँ, इसीलिए हर बात याद पड़ता है हमको। अच्छा, अब परेशान नहीं होना है, अब लोगों को ताना का उनका जवाब मिल गया है, और आपको हिम्मत रखना है, और अब भी रोइएगा तब तो बच्चे पे भी असर होगा, तो आपको अपने बच्चे के लिए खुश रहना है, बिल्कुल ठीक है। ये खुशी के आंसू कमाने में मैडम, ये एक तरफ आप लोग को भगवान कहा जाता है, लोग वो भगवान मानते हैं, आप लोग पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं, और वैसे पेशेंट को जब आप लोग अपने साथ रोते हुए खुशी से यहाँ से जाते हुए बोल रहे हैं मिठाई बांट देंगे पूरा हॉस्पिटल का स्टाफ को, तो फिर आप लोग को कैसा लगता है? नहीं, बिल्कुल अच्छा लगता है, लेकिन ये भगवान वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं है। हम लोग भी एक इंसान ही है, हमें बस एक माध्यम बनाया गया है कि हम लोग मरीजों को उनकी खुशी दे सके, और डेफिनेटली हमें बहुत खुशी होता है जब भी किसी का पॉजिटिव आता है, तो हमें जितना खुशी मरीज को होती है उतनी ही खुशी हमें भी होती है। 1-2 सवाल है जो आईवीएफ के लेकर के होता है। पहला चीज़ तो ये है कि किन किन चीज़ों का सावधानी रखना होती है जिन्हें आईवीएफ हुआ होता है, या फिर जो महिलाएं आईवीएफ से प्रेग्नेंट होती हैं? आईवीएफ से जो प्रेगनेंसी होता है, वो शुरू के 3 महीने में उनका कुछ अलग दवा चलता है, कुछ हार्मोन्स अलग से चलते हैं, और इस 3 महीने के बाद बिल्कुल जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी होता है, जिसमें नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो दवा चलता है वही चलता है। तो शुरू के 3 महीने में आपको थोड़ा प्रिकॉशन लेना, सारा दवा सही से खाना है, कुछ भारी काम नहीं करना है, नीचे झुक के काम नहीं करना है, और सारा 3 महीने के बाद अगर सब सही है तो बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह सब रहता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कमी पुरुष में होता है, कमी हम में होती है, और ताने महिलाओं को मारे जाते हैं, बिल्कुल ऐसे बहुत सारे होते हैं। हाँ, तो उस केस में फिर आईवीएफ के क्या इलाज है?
नहीं, अगर पुरुषों में शुक्राणु की कमी है या शुक्राणु नहीं है तो उनका भी इलाज होता है। हमारे पास टीज़ा करके एक प्रोसेस होता है जिसमें डायरेक्ट सुई डाल के शुक्राणु को निकाला जाता है। अच्छा। अगर उससे भी नहीं हो पाता है तो फिर डोनर की सुविधा भी हमारे यहाँ है कि जो बाहर ART बैंक के थ्रू हम लोग शुक्राणु लेते हैं। आपको भी कई लोग कहेंगे कि तुम्हारा पति में प्रॉब्लम है, कोई लोग पति को करेंगे तुम्हारे पत्नी में प्रॉब्लम है, तो आपस में आप दोनों आदमी का मन मुटाव भी हो जाता होगा। जी जी हुआ ऐसा? जी हाँ। कभी या कितना आप इनको बोले हैं? नहीं बोले। हम भी इसको बोल देते हैं, हम कोई नहीं बोलते। अच्छा, मतलब पति प्यार करने वाला मिला है। वो नहीं बोलते हैं ना? हम भी गुस्सा में कुछ कुछ बोल क्या बोलती थी गुस्सा में उनको? जी। अब हम ताना सुनते हैं, ये अब तो बाहर रहते हैं, हर बात तो हम लोग ना सब सुनना पड़ता है, तो इसी के बोल देते हैं हम। नहीं, उनको भी वो भी बोले कि हम भी जाते थे, दोस्त मित्र और सब कहता था 14 साल शादी हो गए, क्या कर रहा है तुम? ताना उनको भी बराबर मिलता था। खैर वो सब बात। अब बताइए कि आपको किसी चीज़ की दिक्कत फील हो रही है, किसी चीज़ की परेशानी महसूस हो रही है? नहीं 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 हो रही है? नहीं। तो कई गो महिला हैं जो 15 साल 14 साल 17 साल 20 साल से मां नहीं बनी है, शादी की इतने समय हो गए, और वो बस IVF इसलिए नहीं आ रही होती हैं क्योंकि उनके मन में 500 सवाल होता है। आप आई, पॉजिटिव हैं, आप गुड न्यूज़ दे रही हैं। उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी जो डर रही हैं, जो IVF सुन के शर्मा रहे हैं? हम वो महिलाओं के सब दीदी बहन लोग के कहना चाहती हूँ कि आके IVF में, किसी ने IVF में आके दिखाइए, हिम्मत रखिए, सब कुछ पॉजिटिव आएगा आप लोग को, और सब कुछ चीज़ें हमारा ठीक हुआ, सब कोई के ठीक हो जाएगा। चलिए बस मैम आपसे आखिरी सवाल वही वाला कि जो लोग डर रहे हैं, जिनके मन में भ्रांतियां हैं, जिनके मन में कन्फ्यूजन है, उन लोगों को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? क्योंकि ये लगातार जो समस्या है मैडम, वो बढ़ते जा रहे हैं, हर 5वां घर में ये समस्या है। हाँ, आजकल के रहन सहन और ये वातावरण में जो बदलाव आया है उसके कारण इनफर्टिलिटी मतलब बांझपन की समस्या बहुत बढ़ गई है, और ख़ास करके पुरुषों में बांझपन की समस्या भी आज बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अब कहिए तो पुरुषों और महिला दोनों में 50-50% हो गया है। तो उन्हें हिम्मत नहीं हारना है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, समय रहते इलाज कराना है और आ करके हमसे मिलना है। हम लोग देखते हैं कि अगर शादी के कम दिन हुए रहते, सब सही रहता है, तो हम लोग दवा से भी कोशिश करते हैं, उससे नहीं होता तो IUI होता है, उससे भी नहीं होता तो IVF का भी प्रोसेस रहता है। और हमारे यहाँ सारे जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सारी सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ के एम्ब्रोलॉजिस्ट बहुत अच्छे हैं, हमारा पूरा क्रिस्टा IVF का टीम बहुत अच्छा है। हमारे क्रिस्टा IVF के जो सेंटर हेड है गुलशन, वो भी काफ़ी ज़्यादा मरीजों का सहयोग करते हैं। जो मरीज बहुत गरीब रहते हैं, उनका अगर पैसा कम करना कुछ भी हो तो उसमें वो अपना पूरा हेल्प करते हैं। तो हमारी पूरी यही मैं कहना चाहूँगी कि जो भी महिला या पुरुष इस बांझपन की समस्या से जूझ रहे हैं, वो हमारे पास आकर के एक बार जरूर से मिलें। कितना % संभावना है पॉजिटिविटी की होती है मैडम? 100%, 50%, 70%? हमारे सेंटर में 60 से 70% तक है सफलता का रेट, जो कि बहुत बड़ा परसेंटेज मान हाँ अच्छा है ये। चलिए, बाकी सोनू आनंद नाम है हमारा, समाचार सूत्र पे आप इस वीडियो को देख रहे थे, देखने के धन्यवाद रहेगा। हमारे साथ वो पेशेंट थे, पति पत्नी दंपत्ति थे, जो शादी के 14 साल बाद तक माँ और पिता बनने की सुख के लिए ललायित थे। आज फाइनली क्रिस्टा IVF के निहारिका, डॉक्टर निहारिका मैम ने इन्हें वो खुशी दिया है, जिस खुशी की वजह से इनकी आंखों में आंसू डबडबा गए। बात करते हुए इनकी आंखों में वो खुशियाँ झलकी, जिसे इंतजार इनको लंबे वर्ष थे। वो ताने वो बाने सबके मुंह पे कारी खाज जिस प्रकार से पोत रहे हैं, वैसे ही देखा जाए तो तमाम महिलाएं जो समस्या से जूझ रही हैं, जो पुरुष समस्या से जूझ रहे हैं, वो क्रिस्टा IVF में आ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। बाकी स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, चैनल पे भी नंबर मेंशन है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलता है जल्द एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।